बहुत मन दुखी है दोस्त। क्या बोले आप लोग के कुछ समझ में आ नहीं रहा। कल भोजपुरी के एक ऐसे इंसान जो लिखनी से लेकर करनी तक जाने जाते थे, श्याम देहाती जी, कल उनका गोरखपुर में मौत हो गई। ये सुनते ही मन विचलित होने लगा कि ये क्या हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री को, कि एक हीरा अपना खो दिया। बहुत दुखी हुए जब सुने। फेसबुक खोल रहे तो हर कोई उन्हीं का पोस्ट डाल रहा। भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा था, तो जाकर सबसे पहले मैं खेसारी भैया के आईडी चेक किया तो जी उन पे भी ये पोस्ट डाला हुआ था। पोस्ट देखे तो उसके बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगा कि क्या हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। कल तो मन ही नहीं लगने लगा यार। शाम को इनका मौत का कारण फिर पता करने लगे कि इनका मौत हुआ कैसे। तो हमें पता चला कि इनका मौत कोरोना से हुआ है। एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे 2 दिन पहले और इनको अचानक से तबीयत खराब हो गया कल। तो उनको बेतिया से उनको लाया गया गोरखपुर, और गोरखपुर लाया गया तो एम्बुलेंस नहीं, पर्सनल गाड़ी से लाया गया। और वहाँ लाने के बाद एडमिट कराने के लिए लोग प्रयास करने लगे तो हॉस्पिटल में बेड है नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। और बहुत दुख की बात तो ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का से एक सांसद माननीय रवि किशन जी गोरखपुर का सांसद है, और उनके पास भी ये प्रयास के लिए फ़ोन किया गया, लेकिन तब तक लेट हो गई जब तक कि वो प्रयास करते। और खेसारी जी को जब पता चला तो उन्होंने सीएम योगी के पीए से बात किए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा परम मित्र या भोजपुरी का स्तंभ श्याम देहाती जी का तबीयत बिगड़ी हुई है और बेड की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी की कमी है। तो उसको मतलब उतना होते होते टाइम पार हो रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था धीरे धीरे। और दिनेश लाल यादव जी के पास भी ये सूचना गई, वो भी अपने हर संभव प्रयास करने लगे। विक्की यादव जी मौजूद थे घटनास्थल पे। जैसे उनको पता चला तो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ देखे कि श्याम देहाती जी को ऐसी पर्सनल गाड़ी में पारे हुए हैं, मतलब सोए हुए थे, और उनका तब हालत बहुत बिगड़ी हुई है। डॉक्टर भर्ती नहीं ले रहा है, जा रहे हैं हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर सुन ही नहीं रहा। तो उन्होंने कंप्यूटर या डॉक्टर से बात की लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। तो लास्ट में विक्की यादव जी उग्र होकर बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोलने लगे और तोड़ फोड़ने की धमकियाँ देने लगे। ये तो इनका जायज़ है, सरकार का गलती है कि आप बेड और कोरोना महामारी जैसे को लेकर आप सीरियस नहीं है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस आप रैली में लगे हुए हैं। चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, विपक्ष हो या पक्ष हो, सबका यही हाल है दोस्त। बस इतने सवाल हो गया। कुछ देर बाद एक कंप्यूटर आया, जब विक्की यादव जी बुला के लाए तो देखा कि मृत घोषित कर दिया। उनको देखकर कंपाउंडर कि सर मृत हो गए। तो मृत कैसे हो गया भाई? मृत जब इसको टाइम से इलाज मिलता तो मृत नहीं होता। आपके वजह से हुआ, आपके हॉस्पिटल फैसिलिटी के वजह से हुआ है, आप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं पब्लिक को, इसी कारण हुआ ना, मृत नहीं होता। बहुत दुख है कि गोरखपुर के सांसद माननीय रवि किशन जी के रहते हुए इस तरह की भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए दुख है कि कुछ कर नहीं पाए। कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप लोग से हम हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि जो होना था हो गया, लेकिन अब खुद से बचाओ, खुद को बचाओ, बहुत ज़रूरी है दोस्त। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो